देखिए, भारत विरोधी शक्तियों के स्थापित और प्रायोजित मोहरों के साथ सियासत की जमात पर गलबैयां करके राहुल गांधी जी के वापस आने के बाद मुझे लगता है कि अमेरिका में वही जमात अब नफरत की दुकान का यह विज्ञापन दिखा रही है। पुनः कह रहा हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो भर्त्सना योग्य आपत्तिजनक पोस्टर है, यह उस नफरत की दुकान का विज्ञापन है। और यह संदेह हर भारतीय के मन में गहरा हो रहा है कि जिन लोगों ने भारत विरोधी शक्तियों के साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी की मुलाकातें करवाई और समर्थन दिलवाया, जो स्थापित रूप से घोषित रूप से भारत के शत्रु हैं, उनसे समर्थन दिलवाया, क्या वही जमात इस समय मोदी जी के विरुद्ध इस नफरती विज्ञापन, ये मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत के दुकान के नफरती विज्ञापन के पीछे तो नहीं है? और अधिक दुख तब होता है जब यह उस प्रधानमंत्री के लिए है जिसने 10 साल के अंदर भारत को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में पहुंचाया। यह उस प्रधानमंत्री के लिए है जिसने 26 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला। यह उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत को नंबर 1 पहुंचाया। यह उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में भारत को उस स्थिति में पहुंचाया कि एक दौर में भारत का कोई बड़ा शहर और प्रांत नहीं था जहां आतंकवादी हमले न होते हों, वहां से स्थिति को सुधार कर इस परिस्थिति में लाए। और उसके बाद तो भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिसे मॉर्निंग कंसल्टेंट ने लगातार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माना। और अभी हाल ही में आपने देखा कि विश्व के इकलौते राष्ट्राध्यक्ष हैं जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों के साथ गले मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह कूटनीतिक क्षमता दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। मगर अफसोस की बात यह है कि वही नफरती लोग हैं जो पिछले 23 सालों से भारत के उभरते हुए स्वाभिमान के प्रतीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध विष वमन करने से बाज नहीं आ रहे। तो इनके लिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि शक तो पैदा होता है, चाहे वही अंकल सैम होंगे या कोई भी होंगे, जो भी उनके साथी होंगे, उनके लिए एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि आज मोदी जी भारतीय राष्ट्र, भारतीय राष्ट्रवाद और जन जन के मन में भारत के स्वाभिमान की उभरती हुई आकांक्षाओं के मेरु पर्वत हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति में मेरु पर्वत कहा जाता था, जो बड़ा पवित्र पर्वत माना जाता है, बड़ा प्रसिद्ध पर्वत माना जाता है। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा इस नफरती दुकान के विज्ञापन के लिए कि राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है। राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है, क्योंकि भारत विरोधी ताकतों में अब मचा हुआ तहलका है। यह विज्ञापन भारत विरोधी शक्तियों की घबराहट का प्रतीक है, जो मोदी जी के नेतृत्व में उभरते भारत से उनको दिखाई पड़ रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी आज राष्ट्रवाद के महामेरु हैं। मेरु पर्वत माना गया है अपने यहां प्राचीन संस्कृति में। तो राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है। राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है और भारत विरोधी शक्तियों में यह घबराहट का तहलका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।